सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। क्या हकीकत है? ग्रेड 17 से ऊपर के ऑफिसरान हैं उनको मुखातब किया गया है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े पुलिस में हैं, उस एक ऑफिसर की सोशल मीडिया के जरिए कारकर्दगी दिखाई जाती है, उसके नीचे दब जाती है। सोशल मीडिया के जरिए एक ऑफिसर अपनी तशहीर कर रहा है, अब तो उसके लिए प्रायर परमिशन गवर्नमेंट से लेनी जरूरी है। क्या मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है? ये मुकम्मल पाबंदी है। ब्यूरोक्रेट जो है उस पे बैन लगा दिया है, ता वक्ते के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी परमिशन ले ली ना जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। क्या ये नोटिफिकेशन हकीकत में जारी किया गया? इसकी क्या हकीकत है और क्या वाकई ही वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाएंगे? इसी पर बात करने के लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नसीर कंबो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं इस नोटिफिकेशन की हकीकत। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। नसीर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा सर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, क्या अब सरकारी जो अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं क्या वो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे सोशल मीडिया? मुकम्मल पाबंदी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने भी वो नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरा है। वो 30 सितंबर 2025 का नोटिफिकेशन है और वो जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है और उसमें जो है वो मुखातब किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के प्रोविंशियल सेक्रेटरी जो हैं ब्यूरोक्रेसी, डिवीजनल कमिश्नर्स जो हैं उनको, और डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम पीएमएस ऑफिसरान या जो भी ग्रेड 17 से ऊपर के ऑफिसरान हैं उनको मुखातब किया गया है। और उसमें गाइडलाइंस जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए जो है वो बताई गई हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना आम देखने में आया है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े पुलिस में हैं या ब्यूरोक्रेसी में हैं, कमिश्नर हैं या कोई भी जैसे कोई फूड अथॉरिटी का कोई ऐसा ऑफिसर है, तो वो महकमा जो है ना या उसकी सारी कारकर्दगी जो है वो उस एक ऑफिसर की, मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए कारकर्दगी दिखाई जाती है उसके नीचे दब जाती है। और आप देखें कि मुख्तलिफ़ ज़िलों के DPOs के सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं या IG पंजाब के भी बने हुए हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो बताया जाता है कैसे खुली कचहरी लगती है, कैसे बिल्कुल वो अच्छे काम हैं, होने चाहिए। लेकिन अगर सोशल मीडिया के ज़रिए एक ऑफिसर अपनी तशहीर कर रहा है अपने अच्छे कामों की, अपनी नेक नामी की, हालांकि वो उसकी ड्यूटी है, वो कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि जिसमें उसने अवाम को दिखा के वोट लेने हैं या 5 साल बाद इलेक्शन में जाना है। वो ब्यूरोक्रेट है, वो गवर्नमेंट का पाबंद है, गवर्नमेंट का मातहत है, लिहाजा उसका काम है अपने ओथ की जो है वो पासदारी करते हुए जो ऑफिशियल ड्यूटी है वो उसको करे। हाँ, अगर मीडिया पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी देनी है तो उसके लिए कि वो ये कारकर्दगी है कि पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो कोई किसी चीज़ के बारे में जाके बताते हैं या दीगर अदारों के हेड्स हैं, तो उसके लिए प्रायर परमिशन गवर्नमेंट से लेनी ज़रूरी है। और जो पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें किसी ऑफिसर की ज़ाती तशहीर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अलमिया है कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना हर बंदा जो है वो उसकी कोशिश है, बस पॉलिटिशियंस के अपने अकाउंट्स बने हुए हैं, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी जो है वो उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं और अपनी फेम के लिए, अपने मशहूरियों के लिए टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है या कुछ शिकें रखी गई हैं? क्या क्या कहा गया उस नोटिफिकेशन के अंदर? किस सूरत के अंदर बयान दिए जा सकते हैं और मीडिया पे आके आप बात कर सकते हैं? पहली बात तो ये है जी, ये मुकम्मल पाबंदी है और सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। इसका मतलब है अब कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है या गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है जो कि किसी अदारे का हेड है या कोई कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है या कोई सूबाई किसी महकमे का सेक्रेटरी है, उस पर बैन लगा दिया है ता वक्ते के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी परमिशन ले ली ना जाए। अच्छा, अब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जब परमिशन ली जाएगी तो जो सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट दी जाएगी, पॉलिसी बयान दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट की अप्रूवल से और गवर्नमेंट को इत्माद में लेके वो स्टेटमेंट जो है वो जारी की जाएगी। जैसे मुल्क में आफत आती है, जैसे पिछले दिनों सैलाब आ गया या कोई मामला है कि गवर्नमेंट के किसी सरकारी महकमे की कारकर्दगी है, अवाम में
उसकी पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए और गवर्नमेंट की परमिशन से जाना चाहिए। लेकिन जो बेशुतर बेमहार हर बंदे ने, हर ऑफिशियल ने अपना जो टिकटॉक, यूट्यूब अकाउंट बनाया हुआ था, या जो आप का जॉब कर रहे हैं सरकार की, और आपकी ड्यूटी यह है कि सरकार को या गवर्नमेंट को फॉलो करना है, और आप अपनी ओपिनियन जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में दे रहे हैं, आप अपनी ओपिनियन जो है वो जजों पे तनकीद कर रहे हैं, आप अपनी ओपिनियन में जो है वो मजहबी तौर पे जो है वो फ़िरका वारियत इश्यूज़ पे बातें कर रहे हैं, तो एक ब्यूरोक्रेट को जो है वो इस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये बता दिया गया है कि कोई भी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आके नहीं देनी, कोई टिकटॉक अकाउंट या कोई व्लॉग या कुछ भी आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए आपको अगर परमिशन होगी तो वो स्टेटमेंट बतौर हेड आप गवर्नमेंट की इजाज़त से जो है वो सोशल मीडिया पे आपने सैलाब की बात की है, तो सैलाब की दिनों में हमने देखा कि मुल्तान के एक ऐसी साहब हैं, उनकी बड़ी वीडियोज़ वायरल हुई और वो पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ राशन दे रहे हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बना रहे हैं। तो क्या उनको परमिशन थी? क्योंकि ये कानून अगर इसकी बात की जाए, नोटिफिकेशन की बात की जाए, तो ये 2021 में भी आया था, उससे आगे भी चला, अब इसमें मज़ीद शिकें ऐड की गई, तो क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि देखें, 2021 वाले नोटिफिकेशन को ही बुनियाद बना के दोबारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये ब्यूरोक्रेसी को ये जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं कि आप जो 2021 का नोटिफिकेशन था उसमें जो दी गई गाइडलाइंस थी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो दोबारा ये अहकामात जारी करके, ये नोटिफिकेशन जारी करके हुक्म दिया गया है कि आप लेटर एंड स्पिरिट जो इस नोटिफिकेशन के अंदर अहकामात या हदायत जारी की गई हैं इसको फॉलो करें। देखिए, जो पहले हो चुका वो तो माजी हो गया। अब आइंदा के लिए मुहतात रहने के लिए कहा गया है। नो डाउट ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं, पुलिस है, अच्छे काम कर रही है, लेकिन बात यह है कि ये अच्छे काम जो हैं इनकी तशहीर अपनी ज़ाती कैपेसिटी में करने की बजाय ये एक पब्लिक ड्यूटी है। एक अफसर जो अच्छा काम कर रहा है इदारे के अंदर, अगर वो सोशल मीडिया पर अपने हल्के की आवाम को दिखा रहा है, वो 10 लाख 12 लाख की आबादी को दिखा रहा है कि आपके हल्के के अंदर ये काम हो रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, हल्के की बात यह है कि उस ऑफिसर ने कौन सा उस हल्के में 5 साल बाद जाके इलेक्शन लड़ना है। हल्का पॉलिटिशियन का होता है। पॉलिटिशियन ने अपनी कारकर्दगी अवाम को दिखा के दूसरे पॉलिटिशियन के साथ अपने आप को कंपेयर करना होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो होता है गवर्नमेंट के मातहत होता है, और उसका ओथ भी यही कहता है कि वो गवर्नमेंट को जो है वो उसने गवर्नमेंट का वो पाबंद है, तो उसने गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की फॉलो करनी है। लिहाजा जो उसकी ड्यूटी है वो ईमानदारी से परफॉर्म करे, और दयानतदारी से अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो वो भी जितनी इजाज़त है, जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हुआ है उतनी तशहीर हो। ये नहीं है कि काम 5% है, तशहीर 100% है। पहली बात तो ये है कि कोई भी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है, वो चाहे पुलिस की सूरत में है या रेवेन्यू अफसरान की सूरत में है या कोई भी गजटेड अफसर है जो अपने अदारे का हेड है, उनको ममनू कर दिया गया है, गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत कर दिया गया है। लिहाजा अब अगर कोई अफसर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा, कोई स्टेटमेंट जारी करेगा, वो अदालत से मुतल्लिक है, वो मज़हब से मुतल्लिक है, वो ज़ाती राय है, तो वो जो है वो उसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसलिए अफसरान जो हैं उनको ये कॉपी सर्कुलेट हो भी गई होगी, और जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी अफसरान को इतला मिल गई है कि अब सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो ऐसे यूज़ नहीं करने जैसे प्राइवेट लोग यूज़ करते हैं। पिछले दिनों भी यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में सहाफ़ियों को जो नोटिस जारी किए गए थे उसकी तरफ से, जो NCCI नया अदारा बना है साइबर क्राइम एक्ट के तहत, उसमें भी चीफ जस्टिस साहबा ने फरमाया कि 50,000 यूट्यूबर हैं, उनको आपने कितनों को नोटिस जारी किए हैं। तो इसका मतलब यह है कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो है ना, सरकारी अफसर जो है, वो भी मैं समझता हूँ कि अगर अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना के मामला कर रहा है तो वो भी यूट्यूबर की डेफिनेशन में ही आता है। जो हमारे पंजाब के IG साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको भी हमने सोशल मीडिया पर देखा कि वो वीडियोज़ उनकी लोगों ने काफ़ी पसंद की। क्या ये नोटिफिकेशन उन पर भी लागू होगा? और सेकंड, एक मंडी बहावलदीन साइड के जो DPO हैं वो भी खुली कचहरी लगाते थे और वो भी उन पर भी पाबंदी आयद की गई। क्या समझते हैं ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं सब पर लागू होगा? देखिए, बात ये है कि सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करने पे अपनी मर्ज़ी से वो तो अब पाबंदी है। हाँ, पॉलिसी स्टेटमेंट है, कोई कारकर्दगी ट्रांसपेरेंटली आवाम तक पहुंचानी है
तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके वो आप कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी हो सकता है, या सोशल मीडिया के ज़रिए भी कोई हो सकता है, लेकिन अब अपनी मर्जी से कोई नहीं कर सकेगा। देखिए, एक अफसर सोशल जुबानों पे ताले लग गए। देखिए, ब्यूरोक्रेट जो होता है उसकी कोई जुबान नहीं होती। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पाबंद होते हैं, उनका यही ओथ होता है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट से लेनी होती है। एक इदारा है जो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, चाहे लेस्को की बात करें, एलडीए की बात करें, एलडब्ल्यूएमसी की बात करें, पीआईए की करें, या कोई भी जितने भी इदारे हैं, अगर उनसे किसी सहाफ़ी ने जाके बयान लेना है या वो कहीं पे कोई प्रोपोगेंडा उनके खिलाफ अगर किया जाता है, वो भी अपनी कारकर्दगी के बारे में बताना चाहता है, तो वो कहाँ पे अपलोड करेगा? एक प्रोसीजर के तहत करेगा। देखो, वो खुद कुछ नहीं करेगा, वो लिख के गवर्नमेंट से परमिशन मांगेगा कि जी ये इशू है, इस पे गवर्नमेंट जो है वो अदारे को बदनाम किया जा रहा है, हालांकि हकायक ये हैं, तो गवर्नमेंट उसको परमिट करेगी। फिर वो उसका जो बयान होगा, जो उसकी स्टेटमेंट होगी, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, गवर्नमेंट से जो है वो हकीकत में पब्लिक ट्रांसपेरेंटली वो बयान जारी किया जाएगा, जिससे आवाम में इमेज दिया जाएगा। लेकिन इस तरह जो है हर अफसर ने अपनी पोस्ट के साथ, कोई एसपी है तो उसने अपने ऑफिस का सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ है, कोई डीआईजी उसने अपना बनाया, आईजी ने अपना बनाया, ब्यूरोक्रेट्स कमिश्नर साहिबान ने अपने बनाए, तो अब ये सारे बैन हैं। अब जो भी होगा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट होगा और गवर्नमेंट की परमिशन से मसरूत होगा। और इससे मैं समझता हूँ, देखें, वो अफसरान जो कि ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ एक अफसर है वो सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने आप को नुमाया कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ये उस अफसर के साथ भी ज़्यादती थी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता। तो इसका मतलब है कि आपने कंपटीशन दे दिया कि अब सारे ऑफिशियल जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करेंगे तो अवाम में पता चलेगा। तो सोशल मीडिया के ज़रिए ब्यूरोक्रेट जो है, पब्लिक ऑफिशियल जो है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, वो पब्लिक का नुमाइंदा नहीं होता, वो गवर्नमेंट का मातहत होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करना उसकी ड्यूटी होती है। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन जारी की गया, क्या ये पंजाब की कारकर्दगी को बेहतर करेगा? इसका क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा क्या है? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि देखिए, पंजाब गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है ना, अब जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है वो गवर्नमेंट के खाते में आएगी। अब जो हर बंदा, हर ऑफिशियल जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था कि पार्शली एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो है वो तो हीरो बन रहा है, और उस सूबे में जो वो वजारत है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उस पर तनकीद हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने 5 साल बाद इलेक्शन में जाना है तो कारकर्दगी की बुनियाद पे जाना होता है, तो फिर ये कारकर्दगी का क्रेडिट लेना भी जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो गवर्नमेंट का हक है। तो ऑफिशियल जो हैं, जो कि गवर्नमेंट के पाबंद हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे काम करना है, उनको ये क्रेडिट जाए या वो बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया के ज़रिए क्रेडिट ले, तो ये मैं समझता हूँ कि उनके ओथ की भी वायलेशन थी। तो ये बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रहा है, मैंने भी पढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ये होगा कि अफसरान जो है उनकी अब ज़ाती कोई ओपिनियन नहीं होगी, बल्कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसी पे अमल दरामद होगा। बिल्कुल जी, एडवोकेट नसीर कंबो हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना है कि जो भी सरकारी अफसर होगा वो पंजाब हुकूमत से परमिशन लेगा, उसके बाद ही मीडिया अपना इस्तेमाल कर सकेगा या किसी भी मीडिया पर अपना बयान जारी कर सकेगा। मुझे दे इजाज़त, अपना रखे ख्याल, अल्लाह निगहबान।